So now moving on to problem statement 9.30. A Cassegrain telescope uses two mirrors as shown in the figure. तो ये जो नया तरीके का टेलीस्कोप है इसमें हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग lenses, now we are using two mirrors as shown in the figure. और इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव मिरर है वो कॉन्केव मिरर है, जो कि जो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है उसको वो फोकल लेंथ पर उसकी इमेज को पॉइंट आउट, इमेज को वहाँ पर फोकल लेंथ पर लोकेट करता है। और फिर जो सेकेंडरी मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के आई पीस पर वो आता है। ठीक है, तो if the radius of curvature of the large mirror is 220 mm, तो इसकी FO जो है वो 110 mm है। और जो सेकेंडरी मिरर है इसकी फोकल लेंथ जो है वो है 70 mm। ठीक है, तो u इनिशियली इन्फिनिटी पर है, तो v की जो वैल्यू हो रही है वो हमें 110 mm पे मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये दिया हुआ है कि दो मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज 20 mm अपार्ट। तो यहां से जो लोकेशन हमें मिल रही है इमेज की, जो कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम infinity and it is pointed at, image is pointed at the focal point. तो this is 110 mm। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, ये सेकेंडरी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और सेकेंडरी मिरर से ये जो डिस्टेंस होएगी वो 90 mm होगी। और ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ठीक है ना, तो इट अपीयर्स टू बी getting converged at this point। तो u की वैल्यू हमारी फॉर सेकेंडरी मिरर, अब सेकेंडरी मिरर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं और सेकेंडरी मिरर के लिए u की वैल्यू जो होगी वो प्लस 90 mm होगी। और fs जो है वो 70 mm है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/fs इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/70, 1/v प्लस 1/90। ठीक है, तो 1/v इज 70 माइनस 1/90, 1/10 कॉमन लिया और ये 63, 9 माइनस 7, तो 2/10 into 630, I'm sorry, 63। So V comes out to be 63 into 5. V is 315 mm। तो जो इमेज है, फाइनल इमेज is formed at 315 mm away from
secondary mirror. I hope this concept is clear to you. तो ये अपने आप में पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने मिरर को यूज करके टेलीस्कोप बनाया, ठीक है। इसे कैसक्रेन टेलीस्कोप कहते हैं और इसकी खूबी ये है कि बहुत ही आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, पोर्टेबल है और यूजेबल, इसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। So this was all about problem statement 9.30. I hope this concept was clear to you, and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel. So God bless you all.